जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे और गुरु जी आपको ब्लेसिंग बांटते रहें, क्योंकि गुरु जी की कृपा के हकदार सब होने चाहिए। क्योंकि संगत जी आपका जो आपको बता दें, आज का जो सत्संग है अंकल का, आपको बताएगा कि अंकल ने कैसे गुरुजी ने कैसे उनको मैसेज दिया। ऐसा मैसेज दिया जो गुरुजी ने उनको क्या खुशखबरी देनी है, अंकल को क्या खुशखबरी देने वाले हैं अंकल को, वो आप सत्संग सुनिए। अंकल ने कुछ सत्संग शेयर करा है और सत्संग शेयर करके अंकल ने तो प्यारा सत्संग शेयर करा है, आपको भी उसका लाभ होगा और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी उसके बाद आपको सुनाएंगे कि हम जो है ना हमें गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए तो हमें क्या फल मिलता है। एक आपको कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपको मालूम होगा कि एक गुरु की आज्ञा में रहकर उसने क्या पा लिया और सब कुछ पा लिया। उसने इतनी ब्लेसिंग पाली, कैसे पाई आपको सत्संग सुन के पता चलेगा। पहले आप अंकल का सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर हो और सत्संग सुनकर आप आनंदमय होइए और उसके बाद कथा सुनाएंगे। उसके बाद आप कथा का आनंद लीजिए और गुरु मेहर करता है। गुरु की मेहर में गुरु की देखिए, गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए गुरु की आज्ञा में रहने से ही सारा कल्याण होता है। और जो आपको आज कथा सुनाने वाला हूँ उससे भी आपको पता चले गुरु के हुक्म में रहने से हमारे क्या कष्ट दूर होते हैं। और संगत जी आज का मैंने जो है आंटी का लोटा पहुँच गया है गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु की कृपा जब तक नहीं होती तो लोटा पहुंच नहीं सकता। क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग जो है ना गुरु की आज्ञा से ही जाती है। हम कोई आंटी बोलती है ना मुझे, हाँ हमें ब्लेसिंग नहीं पहुंची अभी तक। संगत जी जिसकी जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको पता है ना कि मैंने यूएस से एक लोटा भेजा था तो वो वापस आ गया था, और एक लोटा यूएस से भेजा था वो चला गया था। तो कुछ ड्रेस की कोई कमी थी, पता नहीं ड्रेस की कमी थी या गुरु की आज्ञा नहीं थी, तो तभी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जब तक गुरु की आज्ञा नहीं है तो यूएस से भी लोटा वापस आ गया, और एक गुरु की आज्ञा तो यूएस से लोटा पहुंच गया। तो हमें जो गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए और गुरु की मेहर में रहना चाहिए। और आप सुनते सत्संग अंकल का, फिर उससे बात करेंगे, आपको लास्ट में कथा सुनाएंगे जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। चलिए सुनते हैं। कहते हैं जो है अंकल का सत्संग। उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर लिया करें और बेल आइकन को ऑल पे दबा के, बेल आइकन को ऑल पे दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग का। सुनते हैं सत्संग अंकल का, उससे बाद में आपसे कथा सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं आपसे। कहते हैं गुरु की कृपा से सुनाते हैं आपको कथा। और जो कथा तो सुनेंगे उसके पहले आपको सत्संग सुनाते। चलिए चलते हैं, सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं आप लोगों के साथ अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करना जा रहा हूँ। संगत जी गुरुपा मेरे परिवार ते सबके संगत के ऊपर मेहर भरा आशीर्वाद रखना गुरुपा। पहले मैं अपना मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा। संगत जी ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। अगर सत्संग में बोलते वक्त मेरे से कोई भूल चूक या गलती हो जाए, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा आप देखिए अपनी बच्चों की, अपने संगत की गुरु पर कैसे देखभाल करते हैं। आप ये देखिए संगत जी कि मैं छोटे छोटे 3 सत्संग बताऊंगा इसी में। मेरा पहला सत्संग इसमें यह है कि संगत जी मेरे को कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेनू लाइव ब्लेस कर दी थी, मैंने तेरे कुड़िए मैंने तुझे लाइव दी, बट तू अपनी सेहत का ध्यान रख। और संगत जी आप सब जानते हैं बेसन और मैदा शरीर के लिए अच्छा है, खाते टाइम अच्छा, बट उसको पचने के लिए बहुत टाइम लगता है। और मैं जिस जगह भी वर्क करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे मोस्टली मैदे की ही रोटियाँ मिलती हैं और वो हमको खानी पड़ती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे आटा नहीं है। ठीक है संगत जी, तो क्या हुआ कि अभी जो शॉप मैं जहाँ से, जैसे इधर एक है पाकिस्तानी अंकल है, मैं उन्हीं से ही चपाती लेता था। तो आप ये सोचिए जो इतने टाइम से मेरे को
आज से नहीं, मैं कम था 8 ईयर से उनसे खा रहा हूँ, उनकी शॉप अच्छी चल रही थी और अचानक गुरुजी का मैसेज आया गुरुपा का कि तू अपने सेहत का ध्यान रख। और आप देखेंगे संगत जी, अचानक उन्होंने शॉप्स क्लोज कर दी, यानी एक ही शॉप थी, हम नियर माई अकोमोडेशन, उन्होंने शॉप बंद कर दी और अचानक से वो बोले कि हमारी शॉप चल नहीं रही है। मैं वही सोचा मैंने अचानक, और यानी कहते हैं कि संगत जी आप खुद सोच सकते हैं कि किसी की इतनी पुरानी शॉप्स हो और वो बंद हो जाए अचानक, और वो खुशी से बता रहे हैं कि भाई अभी हमारी शॉप चल नहीं रही है, अब हम दूसरी जगह जॉब ढूंढेंगे। तो इसी से ये पता पड़ता है कि गुरुजी ने मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा दूसरा सत्संग यह है कि आप ये सोचिए कि एक संगत है इधर जो मेरे साथ ही वर्क करता है, मेरे साथ एक लड़का, उससे मैंने पहले भी बोला कि मेरे को भाई तू चपाती बना के देगा। अभी रमज़ान के टाइम में मोस्टली शॉप्स, क्योंकि मैं जहाँ वर्क करता हूँ अरेबिक कंट्री है, यहाँ पे मोस्टली टाइम क्या रमज़ान में शॉप्स आफ्टरनून में क्या चलते नहीं है कि मुस्लिम्स लोग हैं या रोजे वगैरह रखते हैं, तो इधर शॉप्स बंद रहती हैं आफ्टरनून में। तो मैंने उससे बोला तो उसने पहले मना कर दिया, खूब मना कर दिया। नहीं, मैंने 2-3 बार उसको मजाक में ही बोला, सीरियसली बोला, बट उसने मना कर दिया कि नहीं मैं अपने लिए बनाता हूँ और 2 आदमी मेरे साथ और हैं, मैं उनके लिए बनाता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो 2 बार मैं गया सत्संग संगत जी इवनिंग टाइम में चपाती लेने के लिए दूसरी शॉप पे, तो उनके पास फिनिश हो गई। अब वही उस दिन ट्यूसडे का दिन मैं फास्ट रखता हूँ और मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख, मैं सोचा इवनिंग में जाके उधर से चपाती लेके रात को खाना खाना। अब वहाँ गया तो वहाँ बंद, रात को क्या 11 o'clock यहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती है। अब मैं वही टेंशन में, भूखा सोना पड़ेगा, अब क्या करूँ। मैंने गुरुपा को याद किया, मैंने सोचा कि गुरुपा कुछ ऐसा कि भूख लग रही है बहुत, बट क्या करूँ, अब भूखा ही सोना पड़ेगा, कोई चपाती नहीं है। और आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, मैंने रात को आके जो लड़का हमेशा मना करता था उससे बोला और उसने एक बार में ही हाँ भर दी, बोले मेरे पास 2 चपाती एक्स्ट्रा पड़ी है, आप वो ले लो। तो सोचिए गुरुपा ने कितना मेरे को ऊपर ब्लेस किया, मेरे ऊपर आशीर्वाद किया कि मैं जो रास्ते में सोचता आ रहा था कि गुरुपा मेरे को चपाती नहीं, मैं भूखा सोना पड़ेगा, गुरुपा ने सेम टाइम मुझे, और जिस लड़के ने मना किया था उसी लड़के से मेरे को चपातियाँ दिलवाई और रात को मैं खा के और आराम से सोया। और मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना तीसरा और लास्ट ये बताऊंगा कि मैं अभी क्या थोड़ा एक फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं जॉब से रिज़ाइन दे के आ रहा था, तो मेरे को वही कई दिन से टेंशन थी कि अभी कैसे होगा, इतनी जमी जुमाई नौकरी है, मैं वापस आ रहा हूँ। वैसे मैंने कई सत्संग में सुने थे कि अगर गुरुपा ने कुछ दिया है तो उसमें भी शुक्राना करना चाहिए, और अगर आपको दे के वापस ले लिया है तो उसमें भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी कहीं ना कहीं कुछ भलाई छुपी होती है। तो मैंने वही मान के, बट मैं कहता ना संगत जी कि हम लोग तो इंसान हैं, तो मेरे को वही टेंशन लगी हुई थी कि भाई अभी कैसे मेरे पापा मम्मी की मैं हेल्प कर पाऊँगा फाइनेंशियली। अभी मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ इतनी जमी जुमाई और इंडिया में। तो फिर आप संगत जी मानेंगे नहीं कि अच्छा एक दिन यानी वेडनेसडे के दिन नाइट में मुझे गुरुजी का मैसेज आया। मैं वही टेंशन में था पूरे दिन से और थोड़े टाइम से, तो वेडनेसडे के दिन मुझे गुरुपा का टेलीपैथी के जरिए मैसेज आया कि पुत्र तू टेंशन नहीं ले, तू ये सत्संग सुन, अगले दिन मॉर्निंग में तुझे थर्सडे के दिन तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। मैं मैंने खुश होके वो सत्संग सुना, रात को गुरुपा का मंत्र जाप किया, गुरुजी के 2-3 सत्संग में। अगले दिन मॉर्निंग में आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मुझे सुबह ही मॉर्निंग में खुशखबरी मिली कि आपकी ग्रेजुएटी जो मिलती है रिटायरमेंट के बाद, यानी जब आप छोड़ के जाते हैं या ग्रेजुएटी के टाइम, तो पहले बेसिक के हिसाब से हमको मिलती थी, बट अब हमारा बेसिक का जो रेशियो है वो बढ़ा के 45 to 50% कर दिया। यानी मुझे बैठे बैठे अभी जाते जाते इतना अच्छा मेरे को, यानी इंक्रीमेंट ग्रेजुएटी जो मिलेगी वो इतनी अच्छी मिलेगी। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद नहीं है तो संगत जी आप बताएं क्या है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरे ऊपर तो डेली गुरुजी के कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं, बहुत अच्छे। मेरे दिन में गुरुपा से डेली सुबह विश मांग के जाता हूँ। गुरुपा सबसे मेन कि मेरे माँ बाप को खुश रख, बस उनके चेहरे पे खुशी है तो मैं खुश हूँ। और आप मानेंगे नहीं सत्संग जी, जब से गुरुपा हमारे घर में विराज, तो मेरी मम्मी हमेशा खुश रहती है और मेरे लिए वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरुपा का।
कि मेरी माँ खुश है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। इसी के साथ मैं संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, मेरे सत्संग को यहीं विराम दूंगा। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। मेरी संगत जी, मेरी प्यारे गुरु परिवार, मेरे को माफ़ करना अगर कुछ भूल चुकी हुई हो तो। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। अंकल का सत्संग तो मन को छूने वाला था और आपके मन को भी गुरु की कृपा की महसूस तो गुरु की कृपा आपको होने वाली है, क्योंकि हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं तो हमें अब ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर से ऐसी वेरिएशन निकलती है जो गुरु से जोड़ देती है और गुरु की कृपा हमें हो जाती है, क्योंकि हम ना शुक्रिय हो जाते हैं, ना शुक्रिय नहीं होना हमने, और आपको गुरु की कृपा होगी। देखिए, विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा, विश्वास में ही सारा आपको फल है, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए आपको आज की कथा सुनाते हैं। ये कथा संगत जी ऐसी है, तो एक गुरसिख था। गुरसिख ने क्या सोचा कि एक योगी थे जो है बहुत माने हुए थे महायोगी। उनका एक बार उन्होंने देखा एक तोता देखकर उनको बहुत पसंद आया तो वो तोता पसंद आया तो उस तोते को कहते कि ये तोता कितना सुंदर है, तो ये तोते को जो है मिल जाता तो कहते मैं इसको वैसे तो तोता तो बहुत सुंदर है, ये जो है मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पिंजरे में भी अच्छा लगता है, मगर तोता आज़ाद ही अच्छा लगता है। उन्होंने बोला तोता आज़ाद ही अच्छा लगता है। तो उधर से एक गुरु सिख सुन रहा था वो बात कि मेरे गुरु को तोता पसंद आया है। संगत जी, ये तोता देखिए ये गुरु सिख का प्यार क्या कर देता है, इस कथा से आपको मालूम होगा। देखिए, उन्होंने बोला कि गुरु सिख ने जो है ये तोता इनको पसंद आया, तो उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने बोला उसको बाद में जब वो महापुरुष चले गए तो उन्होंने बोला कि ये तोता कितने का है। तो जो वो सेठ था, सेठ ने तोता बेचना नहीं था, तो सेठ ने बोला कि ये तोता तुम नहीं ले पाओगे, बहुत महंगा तोता है। तो कह रहे कितने का है, तो उसने बोला कि इतने का तोता है, इतने 100 रुपये का। तो वो 100 रुपये लेने गया तो उसका मन पलट गया, उसने कहा कि गुरु सिख का ऐसा है तो ये इतने पैसे दे रहा है तो ये पागल है या कोई ये गुरु की श्रद्धा इसमें बहुत ज़्यादा है। संगत जी, इन्होंने ऐसे बोला तो गुरु की जो पागल है कोई श्रद्धा है इसके अंदर। तो उसने बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे। संगत जी, उसने ये बात बोली जो उसको बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऐसी बात उसने बोली जो गुरु सिख तो कोई बोल नहीं सकता। आम आदमी बोल सकता है, वो भी बहुत पागल होगा वही बोलेगा, मगर जो बात उसने बोली सेठ ने बोला मुझे तोता, सेठ को पता चल गया था कि ये गुरु के लिए लेके जा रहा है, मैं देखता हूँ गुरु का कितना प्यार है इसको। वो उसको परीक्षा लेने की सोचा उसका, वो सेठ ने सोचा कि इसके अजमाता हूँ कि गुरु का सिख है ऐसे ही है। वो तो गुरु ले रहा था ना परीक्षा। तो उसने क्या किया संगत जी, उसने क्या किया, ऐसे करो तुम है ना तोता तभी दूंगा, तुम अपनी घरवाली को मेरे पास जिंदगी भर के लिए नौकरी पे रख दो। जिंदगी भर मैं उससे काम मेरे गुलाम बन के रहेगी, वो मेरे घर में काम करेगी। तो गुरु सिंह ने सुना तो फटाफट उसकी अपनी वाइफ को लेके आ गया। तो उसने देखा सेठ ने कि ये तो फटाफट मान गया है। तो उसने बोला मेरा अब मन पलट गया है, मैं सोचा कि मैं सस्ते में दे रहा हूँ ये तोता, तो अब तो ऐसे करो तो घर में तेरे कोई और भी तेरे घर में है उसको भी लेकर तभी मैं दूंगा। तो तेरे घर में एक तेरी बहन है तो उसको भी लेके आ। तो उसने कहा ठीक है, उसको भी लेके आ गया, उसको भी कहा ये आप इसको भी रख लीजिए। तो संगत सारा कुछ उसने घर बार भी सब कुछ दे दिया। उसने उसे तोता दिया तो
तोता दिया तो उसने जो उसकी वाइफ और उसकी बहन को लेके गया घर पे, तो घर पे अपनी घरवाली को बोला, सटियानी को, जो शेर था उसकी सटियानी को बोला कि मैं तेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा लेके आई, देख तेरे लिए घर पे नौकर लेके आया हूँ और दौलत शोहरत लेके आया हूँ। तो कह रहे तो कैसे लेके आए हो? कह रहे सेठ ने बोला एक गुरु का श्रद्धालु था, उसको उसके गुरु को तोता पसंद आया, और तोता संगत जी एक बार बताना भूल गया कि वो तोता राम राम बोलता था, तो गुरु को तभी पसंद आया था। तो बोलता राम 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 राम, तो वो गुरु को तभी पसंद आया, तो तोता गुरु पसंद आया, तो वो इसीलिए लेने आया हूँ। तो वो तोता बोलता था इसलिए वो तोता मैंने उसको बेच दिया। तो कैसे बेचा? कह रहे कि उसकी मैंने स्त्री, उसकी बहन और दौलत शोहरत उससे ले ली। तो कह गुरु कौन थे? कह रहे गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे। संगत जी गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे, 6वीं पातशाह जी सिखों के गुरु वो थे, और उन्होंने तोता पसंद आया था। जो है सिख कितने कुर्बानी थे, देखिए सिख की कुर्बानी बहुत है संगत जी। आप भी जो है सिखों की कुर्बानी इतिहास पढ़ेंगे ना, सिखों की कुर्बानी बहुत है, आप भी उन पे बल जाएंगे। इसीलिए सिखों की इज्जत करा करें, क्योंकि जो बोलते हैं ना रात को 12 बज जाते हैं, जैसे 12 बज गए, ये मत बोला करिए। 12 बजे तो वो हिंदुओं की बहन बेटियों की हेल्प करते थे। आपको सिखों की जो आप इंसल्ट करते नहीं करनी चाहिए संगत जी। वो नहीं होते तो आज हिंदू भी नहीं होते, और ये कश्मीरी पंडित नहीं होते। सिखों की कुर्बानी आप जानेंगे ना, तो मैं तभी वाहिगुरु का जाप करता हूँ, क्योंकि मुझे वाहिगुरु के जाप में बहुत एनर्जी मिलती है, जो आपसे हम बात करते हैं। चलो अब वो हरगोबिंद सिंह जी थे, उनके लिए वो उसने बोला कि वो हरगोबिंद सिंह जी के लिए वो तोता पसंद आया था, उनको राम राम बोलता था, तो उनको पसंद आया, तो उसके लिए सिख लेके चला गया। तो वो हैरान हो गई, वो जानती थी कि हरगोबिंद सिंह जी की कितनी महिमा है और उनके सिखों की कितनी महिमा है। कहते वो सिख को, जो सिख ने तुम्हें सब कुछ दे दिया वो तो पालेगा, वो तो हरगोबिंद सिंह जी से सब कुछ पालेगा, मगर तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद जाओ उसको सब कुछ वापस करके आओ, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। संगत जी इस कथा को उसने जो है फिर वहाँ गया, फिर उसने हरगोबिंद सिंह जब तोता लेके गया तो हरगोबिंद सिंह जी के पास क्या बोला? उसने अपनी बड़ाई नहीं करी, मैंने अपनी बहू, अपनी कहते हैं बहन, अपनी कहते हैं धर्मपत्नी को मैं देकर तोता लेके आया हूँ। उसने बड़ाई नहीं करी अपनी। उसने बोला कि तुम ये तोता कैसे लेके आया तू? उसने बोला जो तुम्हारी दात थी, जो आपने दात मुझे दी हुई हैं, उसी दात में से मैंने उसी दांतों में से दांत देकर मैं तोता लेके आया हूँ, मगर सारी दात तो परमात्मा ने दी है। तो देखिए हरगोबिंद सिंह ने दी है, तो उसने क्या कितनी निम्रता से बोला। ऐसे ही हमें कभी घमंड नहीं करना, और हमें ऐसे ही करते रहना है, और कभी घमंड करेंगे तो आप खाली रह जाएंगे। तो देखिए कितनी निम्रता से बोला, जो तुमने दात दी है उसी दात में से ये तोता लेके आया हूँ। हरगोबिंद सिंह वो जानते थे, तो उतने में ही वो वहाँ पे वो भी आ गया, जो जिसका तोता था। सेठ ने बोला मुझे माफ़ कर दो, ये तोता भी ले लो, और ये जो है आपकी धर्मपत्नी है। संगत जी सब कुछ उन्होंने दे दिया, और उस सिख को गुरु हरगोबिंद सिंह गले लगाया। और संगत जी क्या हुआ कि हम गुरु के लिए कुछ सोचते हैं, गुरु को प्यार करते हैं, गुरु के लिए हर चीज़ कुर्बान। हम छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम तो गुरु को छोड़ देंगे, हम दूसरा गुरु पकड़ लेंगे, तो हमने ये गुरु अपना लिया। हम गुरु बदलते रहते हैं संगत जी। गुरु बदलने से क्या है, आपका गुरु का कुछ नहीं जाएगा, आपका कोई काम नहीं बनेगा। आप इसीलिए कहते हो गुरु कहते हैं पहले गुरु बनाइए तो एक बनाइए, और गुरु की श्रद्धा रखिए, तो आपको अपने आप ही गुरु की कृपा होगी। इस कथा से किया मन में कि हम गुरु से जितना प्रेम करते हैं, गुरु हमसे भी प्रेम करता है, और सब कुछ दात मिलेगी। और उस सिख को संगत जी इतनी दात मिली, और अब वो माला माल हो गया और गुरु की दातों से और गुरु की कृपा से। हम गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु हमें कभी भी निष्फल नहीं छोड़ते।
आप गुरु से प्रेम करिए, गुरु आपको अपने आप ही ब्लेस करेगा और गुरु की कृपा आपको होती रहेगी। आज की कथा से यही है आज की, और आप भी अपने गुरु से प्रेम करें। मुझे किंतु परंतु अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा आपको, अमृत संभालने गुरु की प्रेम होगा। और संगत जी आज का सत्संग और कथा इतनी, और गुरु जी की कृपा आपको होगी। हर गोविंद सिंह जी की महिमा तो बहुत और भी कथा ऐसी ऐसी हैं, घटना ऐसी ऐसी हैं, वो आप सुनेंगे तो आपके आंखों में से आंसू भी आएंगे और आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी। और धार्मिक कथाएं सुना करें, आपकी श्रद्धा बढ़ती है, गुरु की कृपा होगी। चलिए चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे, और ऑल आइकन पे जाइए, ऑल आइकन पे जाएंगे तो ऑल दबाएंगे तो उसमें जब बेल आइकन जाएंगे आपको प्यारे प्यारे नोटिफिकेशन जो बेल होती है, बेल पे ऑल होती है, उस पर जाइए। प्यारे प्यारे गुरु के सत्संग मिलते रहेंगे और अमृत वेले के बारे में जानेंगे, और कुछ भी आपको समस्या है उसके बारे में जानेंगे। सारी समस्या का हल गुरु की कृपा से मैं कोशिश करूंगा। और आपको भी लोटा ब्लेस कराना है, ऑनलाइन कैसे कराना है, मेरे नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल करते हैं अपने आप को, और ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। आपको प्यारे प्यारे स्पेशल आपके लिए उसमें वीडियो होंगे, ठीक है, उसमें वीडियो होंगे स्पेशल आपके लिए, और आपको भी गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा होती रहेगी। और चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। गुरु की मेहर हो, सारी संगत में मेहर हो, सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, और गुरु के घर में बहुत कुछ है, आपको बस लेने का जांच आनी चाहिए, और गुरु की कृपा आपको होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।